हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है आज 3 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किए जाते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020 की बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020 को 1 अक्टूबर को मनाया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आप अक्टूबर मंथ का डे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उसको एक पेज में एक जगह पर लिखिए, रिवाइज करने में आपको आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा 2025 ईस्वी तक की हुई है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात हो रही है इसरो की, तो इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि इसरो के फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना की बात की जाए तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो के डायरेक्टर की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में इसरो के डायरेक्टर जनरल के शिवान हैं। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी को लॉन्च किया है? तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरनी को तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तेलंगाना। अब तेलंगाना से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानिए। जैसे कि तेलंगाना की कैपिटल की बात की जाए तो हैदराबाद तेलंगाना की क्या है? कैपिटल है। तेलंगाना के सीएम की बात कर ली जाए तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं। और तेलंगाना के गवर्नर की बात कर ली जाए तो तमिलासाई सौंदरराजन तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। तेलंगाना में एक अभियान चलाया जा रहा है, सायाबहर अभियान। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तेलंगाना को अगर जीके से कोरिलेट करके देखा जाए तो तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व पार्क है, रिजर्व है। कब्बल टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना में है। तो ये तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए तो ये क्या है? ये एक एनजीओ है। ये भारत में एक एनजीओ के रूप में कार्यरत था। भारत में ह्यूमन राइट्स के लिए ये काम करता था, जिसकी सारी चीज़ों को भारत सरकार ने लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब भारत के साथ काम करना बंद करने का फैसला कर लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। तो राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। बाकी उसकी जगह की बात की जाए तो बालासोर में किया गया है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा जब भी आता है हम बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहता है। उड़ीसा की बात की जाए अब तो उड़ीसा के गवर्नर की बात कर ली जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा की कैपिटल की बात कर ली जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम की बात कर ली जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा का पूरा नाम की बात कर ली जाए तो पहले उड़ीसा कलिंग के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? उड़ीसा रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस की बात की जाए तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब उड़ीसा में कुछ जो करंट से रिलेटेड योजनाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कालिया और बलराम योजना, किसानों से संबंधित ये योजना है जो कि उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। उड़ीसा में ही गरिमा योजना की शुरुआत हुई है। उड़ीसा में ही सबुज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई है।
उड़ीसा में ही मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत हुई है और उड़ीसा में ही अभी हाल ही में नुआखाई उत्सव सेलिब्रेट किया गया था। नुआखाई उत्सव की बात की जाए तो जब नई फसल कटती है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस उत्सव को, इस पर्व को उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी हाल ही में दुर्लभ पीले रंग का एक कछुआ देखने को मिला हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने अपने करंट की क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। और कुछ उड़ीसा के बारे में जाना जाए तो उड़ीसा के जो सीएम नवीन पटनायक हैं, इनको पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से कुछ वक्त पहले नवाजा गया था। अब उड़ीसा को जीके से कोरिलेट करके देखा जाए तो उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, उड़ीसा में ही सिमली पाल नेशनल पार्क है, उड़ीसा में ही गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है? या उड़ीसा में है। भारत की सर्वाधिक खारे पानी की लेक यही है चिल्का लेक, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा गुजरात राज्य सरकार ने किया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब गुजरात को जाना जाए तो गुजरात की कैपिटल की बात की जाए तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की करंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट को जाना जाए तो धन्वंतरी रथ योजना का शुभारंभ गुजरात में हुआ है। गुजरात में ही और चीज़ें जाना जाए तो जो सोलर रूफ प्लांट सोलर रूफ फ्लॉप इंस्टॉलेशन में क्या है? गुजरात टॉप पर है। उसके बाद गुजरात पुलिस ने अभी हाल ही में टेजर गन को लॉन्च किया है, जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन है। तो ये अपने आप में भारत की पहली गन रहेगी, टेजर गन, जिसको कि गुजरात पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ है और गुजरात में ही उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी योजना की शुरुआत हुई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था गुजरात से रिलेटेड। गुजरात की कुछ लेक भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नल सरोवर लेक कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। और कंकरिया लेक भी गुजरात में है तथा खिजारिया लेक भी कहाँ पर है? तो यह भी गुजरात में ही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? तो IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ इंडियन बैंक ने किया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर को जाना जाए तो चेन्नई में इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है। और इंडियन बैंक के MD और CEO की बात की जाए तो पद्मजा चुंद्रू इंडियन बैंक के MD और CEO हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को नियुक्त कर लिया है। हम हर दूसरे दिन ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अक्टूबर मंथ का ये पहला ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप अक्टूबर मंथ का जहाँ भी करंट लिखिए, एक अलग से अक्टूबर मंथ का पेज बनाइए जिसमें ब्रांड एम्बेसडर को लिखिए। तो इससे क्या होगा, हर मंथ में कौन नए ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं आपको पता होता जाएगा और आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। सौरव गांगुली को बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यहीं पर सुरेश रैना की बात की जाए तो सुरेश रैना को 9 स्टैक एक ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म है, उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। किसका? 9 स्टैक का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। सोनू सूद की बात की जाए तो एसर कंपनी जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। दिशा पाटनी की बात की जाए तो मिंत्रा की ब्यूटी सेक्शन है, ब्यूटी पार्ट है, उसका ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी को नियुक्त किया गया है। और ओवरऑल मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया है। तो मिंत्रा से रिलेटेड 2 ब्रांड एम्बेसडर हो गई, एक कियारा आडवाणी और दूसरा दिशा पाटनी। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है। आयुष्मान खुराना की बात की जाए तो बजाज एलियांज ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है।
तो ये तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन थे हाल फिलहाल में घटित, जो कि मैंने बता ही दिया। बाकी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपको एक वीडियो भी मेरे चैनल में मिल जाएगा, जिसमें हम सितंबर के फर्स्ट वीक तक के ब्रांड एम्बेसडर को डिस्कस किए हुए हैं 2020 तक के, जनवरी से सितंबर तक के। तो वो भी आप देख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की बात की जाए तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। किरेन रिजिजू की बात की जाए तो यह युवा एवं खेल राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। अब भारतीय खेल प्राधिकरण की बात कर ली जाए थोड़ा सा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर जनरल की बात कर ली जाए तो संदीप प्रधान प्रेजेंट टाइम में भारतीय खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की है? तो किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, हमारा डी वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आंध्र प्रदेश की हो रही है तो आंध्र प्रदेश से भी रिलेटेड फैक्ट को जानते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो जब भी आंध्र प्रदेश आता है मैं बताती हूँ कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है और वो तीनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आंध्र प्रदेश की तीनों कैपिटल को जाना जाए तो अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापत्तनम इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुरनूर लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो यह आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूर। आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम की बात कर ली जाए तो जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट को जानते हैं, जैसे कि आरोग्य मित्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आरोग्य मित्र का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दीवेन योजना की शुरुआत की गई है और आंध्र प्रदेश में नौरान्नालू पेदलांड्रिकी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है। एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश बन गया है और यहीं पर सब्जी की बात की जाए तो सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है और फलों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे सर्वाधिक उत्पादक राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? तो MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड एलिसा हीली ने तोड़ा हुआ है T20 इंटरनेशनल में। यह किस देश की हैं या किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 92 विकेट लेकर MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड T20 में तोड़ दिया है। MS धोनी का T20 इंटरनेशनल में विकेट कीपिंग रिकॉर्ड 91 था, जबकि इन्होंने 92 रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की करंट का रहेगा, हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? ऑपरेशन मेरी सहेली की बात की जाए तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। यह महिलाओं और ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, ऑपरेशन मेरी सहेली, जिसकी शुरुआत दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए। वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से उत्तर प्रदेश स्टेट से रिलेटेड जुड़े हुए सारे बच्चों के लिए बेहद ही हेल्पफुल वीडियो अपलोड हो रहा है। उत्तर प्रदेश करंट 2020 जनवरी से सितंबर तक का बेहद ही हेल्पफुल होगा। यूपी स्टेट से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे तो यूपी स्टेट से रिलेटेड सारे स्टूडेंट उन वीडियो को ज़रूर देखें। 4 से 5 वीडियो आपको उत्तर प्रदेश करंट पर मिलेगा, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड
कोई भी करंट अगर आपके एग्ज़ाम में बनता है तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में हर वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला हुआ है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट वाले स्टूडेंट वो वीडियो ज़रूर देखें। और आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, अगर आपको अपने स्टेट से रिलेटेड करंट के टॉपिक पर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या अपने स्टेट के जीके से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, वीडियो की ये सीरीज़ अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर ज़रूर किया करिए। लाइक और शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है कुछ और अच्छा करने के लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।